नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश के गोंडा गोरखपुर मार्ग पर मनकापुर स्टेशन के पास चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 6 डब्बे पटरी से उतरे। हादसे में 2 लोगों की मौत, 20 से अधिक घायल। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले में एनटीए को सभी अभ्यर्थियों के अंक शनिवार दोपहर 12 बजे तक प्रकाशित करने का दिया निर्देश। सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में एम्स पटना के एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे 4 छात्रों को लिया हिरासत में। और दरभंगा, कटिहार, सुपौल और पूर्णिया में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं। गंडक, कोसी और परमान नदी खतरे के निशान से ऊपर। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में आज दोपहर रेल दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई और 20 से अधिक घायल हो गए। गोंडा गोरखपुर मार्ग पर मनकापुर स्टेशन के पास चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 6 डब्बे पटरी से उतर गए। दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही थी। रेल मंत्रालय ने रेल दुर्घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। यह जांच रेलवे सुरक्षा आयुक्त की जांच से अलग होगी। मंत्रालय ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 10-10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज सिंह ने कहा कि यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए एक विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। जो घायल हुए हैं, जो अभी सूचना हम लोगों के पास है उसमें, और सभी को उपचार दिया जा रहा है। वहाँ पर हमारे डॉक्टर्स, मेडिकल की टीम, सभी लोग हैं। जिला प्रशासन का भी सहयोग मिल रहा है। हम लोगों की पहली प्रायोरिटी है कि जल्दी से जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया जाए, जिससे कि ट्रेनों का संचालन फिर से शुरू हो पाए। दुर्घटना के कारण लखनऊ गुवाहाटी मुख्य रेल मार्ग अवरुद्ध है। कई रेलगाड़ियों का मार्ग परिवर्तित कर दिया गया है और कुछ ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि इस रेलखंड से चलने वाली कई रेलगाड़ियों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है। इनमें सहरसा नई दिल्ली वैशाली एक्सप्रेस, दरभंगा आनंद विहार बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, बरौनी बांद्रा टर्मिनल अवध एक्सप्रेस, हावड़ा काठगोदाम और जयनगर अमृतसर शहीद एक्सप्रेस शामिल है। इधर रेल यात्रियों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। सोनपुर के लिए 06158262299, हाजीपुर के लिए 8252912078, बरौनी के लिए 8252912043, समस्तीपुर के लिए 8102918840 और 062742323131 जारी किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से नीट यूजी 2024 के सभी परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम शनिवार दोपहर 12 बजे तक वेबसाइट पर डालने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायाधीश न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने उम्मीदवारों के नाम उजागर न करते हुए शहर और केंद्रवार परिणाम प्रकाशित करने का निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय की पीठ मेडिकल प्रवेश परीक्षा से जुड़ी लगभग 40 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। अगली सुनवाई सोमवार 22 जुलाई को होगी। इससे पहले नीट यूजी परीक्षा मामले में पीठ ने कहा, इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि परीक्षा की शुचिता से समझौता किया गया। हालांकि न्यायालय ने कहा कि परीक्षा को पूरी तरह से रद्द करना अंतिम उपाय होगा, क्योंकि इससे 23 लाख से अधिक छात्रों का भविष्य जुड़ा है। नीट यूजी प्रवेश परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना के 4 छात्रों को हिरासत में ले लिया। एम्स पटना के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर जी.के. पाल ने कहा कि जिन छात्रों को हिरासत में लिया गया है वे एमबीबीएस पाठ्यक्रम के 2 और 3 वर्ष के छात्र हैं। सीबीआई ने आके हमारे एक 3rd ईयर स्टूडेंट को पकड़ के लेके गए हैं। उसके बाद फिर शाम को आए थे और 2 स्टूडेंट को लेके गए हैं। 4 स्टूडेंट का नाम और उनका फोटो हमें दिए थे। सीबीआई ऑफिसर जो हमें कांटेक्ट किए थे, इन्होंने बोले कि वो उनका लैपटॉप, मोबाइल और कुछ भी डायरी को कुछ हो सकता है, इसीलिए रूम को हम कॉर्डन करना चाहिए। तो हम उनका रूम को एक्चुअली हम लॉक करके रखे हैं और फिर जब वो आएंगे ये खोलेंगे और जो कुछ मटेरियल उनको चाहिए हम हमारे सामने आके सब इन्वेस्टिगेशन करेंगे बोले हैं। तो रूम खोलेंगे। अब एक्चुअली रूम सब बंद है। प्रदेश से होकर गुजरने वाली अधिकांश नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी है।
केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी, महानंदा, परमान और अधवारा समूह की नदियां उफान पर हैं। सुपौल से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। आज शाम 4 बजे तक भीमनगर कोसी बराज से 1,42,330 क्यूसेक पानी बढ़ते क्रम में छोड़ा गया है। नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्र बराह से 1,07,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इसके चलते सुपौल सदर, किशनपुर, मरौना, सरायगढ़ भपटियाही और निर्मली के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल रहा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में निःशुल्क नाव की व्यवस्था की गई है। राहत बचाव कार्य जारी है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुपौल से रविशंकर चौधरी। पूर्णिया के बाढ़ प्रभावित इलाकों में नदियों के जलस्तर में कमी देखी जा रही है। एक रिपोर्ट। जिले के बाढ़ प्रभावित इलाके बायसी अनुमंडल में बाढ़ का पानी निचले इलाकों में घटने लगा है। महानंदा, कनकई, परमान और बकरा नदियां अब खतरे के निशान से नीचे आ चुकी है, लेकिन जलधारा में परिवर्तन के कारण तटवर्ती इलाकों में अधिक कटाव हो रहा है। हालांकि प्रशासन की ओर से इस पर कड़ी नजर रखी जा रही है। कटाव वाले क्षेत्रों में फ्लड फाइटिंग का कार्य जारी है। आकाशवाणी समाचार के लिए पूर्णिया से होमी चंदन। इधर दरभंगा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि तटवर्ती इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। दरभंगा से गुजरने वाली कोसी, कमला बलान, बागमती समेत अन्य नदियों के जलस्तर में वृद्धि होने से तटवर्ती गांवों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। कमला बलान और कोसी नदी के दोनों तटबंधों के बीच बसे कुछ गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। निचले इलाकों में रहने वाले लोग ऊंचे स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए दरभंगा से मैं मणिकांत झा। अररिया से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि कटाव के कारण निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया है। जिले की सभी छोटी बड़ी नदियों के जलस्तर में कमी तो आई है, लेकिन सिकटी, पलासी और कुर्साकांटा में तेजी से हो रहे कटाव से निचले इलाकों के कई नए गांव में पानी फैलने से बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया है। कटाव निरोधात्मक कार्य नहीं होने से और कार्य के धीमी गति से ग्रामीण प्रशासन के प्रति आक्रोश है। आकाशवाणी समाचार के लिए अररिया से मैं गौतम सिंह सहगल। इधर पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, मधुबनी, शिवहर, अररिया और सहरसा जिले में बाढ़ की स्थिति में मामूली सुधार आया है। राज्य सरकार ने बाढ़ की स्थिति को देखते हुए 31 जिलों के सभी चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां 15 सितंबर तक रद्द कर दी हैं। अरवल, औरंगाबाद, बांका, गया, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, नवादा और रोहतास जिले को छोड़कर सभी जिलों में यह आदेश प्रभावी होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRnews_पटना पर जा सकते हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जिस तरह की भाषा विपक्ष इस्तेमाल करता है वह गंभीर चिंता का विषय है। मीडिया से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में शब्दों का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विपक्ष को असंसदीय भाषा से बचना चाहिए और राजनीतिक जीवन में मर्यादा को बनाए रखना चाहिए। सार्वजनिक जीवन में शब्दों का चयन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आज विपक्ष जिस तरह के शब्दों का चयन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कर रहा है वो बहुत ही चिंताजनक है। हिंसा या इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना का एक डायरेक्ट रिजल्ट आता है। समाज में एक बहुत अननेसेसरी उसका एक तनाव पैदा होता है, क्योंकि हिंसापूर्ण बिहेवियर को प्रमोट करता है। विपक्ष इस तरह के शब्दों का व्यवहार न करे, अपने शब्दों, अपने राजनीतिक गरिमा को बनाए रखे। इधर भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कुछ राजनीतिक दलों द्वारा अल्पकालिक राजनीतिक लाभ के लिए असंसदीय भाषा का प्रयोग दुर्भाग्यपूर्ण है। सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं कि हिंसा और हत्या जैसे शब्दों का प्रयोग, किसी के प्रति आक्रमण, मारना, पीटना, कब्र खुदेगी जैसे शब्दों का प्रयोग बंद होना चाहिए। मैं सभी दलों से यह आग्रह करता हूं, विशेषकर कांग्रेस पार्टी कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आपके मन में एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, मगर उस कुंठा को हिंसा और मौत जैसे शब्दों तक ले जाने से बचिए। पटना हाईकोर्ट ने आज शिक्षक अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए बीपीएससी TRE1 का पूरक रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया है।
अभ्यर्थियों ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर बीपीएससी टीआरई 1 का पूरक रिजल्ट जारी करने की मांग की थी। अभ्यर्थियों की मांग पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूरक रिजल्ट जारी करने का आदेश बीपीएससी और शिक्षा विभाग को दिया है। उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 2023 में बीपीएससी टीआरई 1 का रिजल्ट जारी हुआ था। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में भारतीय समुदाय और विद्यार्थियों से यात्रा से बचने और अपने घरों में रहने को कहा है। बांग्लादेश में जारी घटनाक्रम को देखते हुए ढाका में भारतीय उच्चायोग ने परामर्श में लोगों से कहा है कि किसी भी आपात स्थिति और सहायता के लिए उच्चायोग तथा सहायक उच्चायोग के आपातकालीन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। ढाका उच्चायोग का आपातकालीन नंबर है 880-1937-400591। औरंगाबाद जिले के गोह थाना क्षेत्र के पहड़पुरा गांव से पुलिस ने 1 लाख रुपए के इनामी नक्सली विंदेश्वरी पासवान उर्फ दुबे जी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक स्वप्ना गौतम मेश्राम ने बताया कि गिरफ्तार नक्सली कई कांडों में अभियुक्त है और इसके विरुद्ध विभिन्न थानों में मामला दर्ज है। पश्चिम चंपारण के बैरिया प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत राजकीय मध्य विद्यालय बैरिया में भीषण गर्मी के कारण 20 बच्चे बेहोश हो गए। बच्चों को बैरिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। कुछ बच्चों की स्थिति को देखते हुए बेतिया जीएमसीएच रेफर किया गया है। अररिया जिले के पलासी थाना क्षेत्र के कालियागंज से पुलिस ने 120 बोतल नेपाली शराब के साथ एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। शेखपुरा के जिला अदालत ने हत्या के मामले में बरबीघा नगर क्षेत्र के बुल्लाचक निवासी हीरा साव को आजीवन कारावास के साथ 50,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। पूर्वी चंपारण जिले के लहन ढाका में एक निर्माणाधीन मकान में बने शौचालय की टंकी का सेंटरिंग खोलने के दौरान मलबे में दबने से 4 लोगों की मौत हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश के गोंडा गोरखपुर मार्ग पर मनकापुर स्टेशन के पास चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 6 डब्बे पटरी से उतरे। हादसे में 2 लोगों की मौत, 20 से अधिक घायल। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले में एनटीए को सभी अभ्यर्थियों के अंक शनिवार दोपहर 12 बजे तक प्रकाशित करने का दिया निर्देश। सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में एम्स पटना में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे 4 छात्रों को लिया हिरासत में। और दरभंगा, कटिहार, सुपौल और पूर्णिया में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं। गंडक, कोसी और परमान नदी खतरे के निशान से ऊपर। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ।